हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो परमाणु ऊर्जा विभाग का ये वैकेंसी है, हाल ही में आया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, किस प्रकार का है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है या रेगुलर वैकेंसी है। चलिए इसमें देखते हैं जो भी डिटेल्स है उसको। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ITI पास। यहाँ पे बिल्कुल देखिए ITI पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ 1 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, आपका 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक 1 ईयर है। यहाँ पे देखिए ITI पास कैंडिडेट के लिए है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिक 1 ईयर है। इसके बाद रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री दिया हुआ परफॉर्मेंस के आधार पे होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको आगे रखा जाएगा, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्क ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट, मतलब अगर काम और रहेगा उसमें, प्रोजेक्ट का काम नहीं है जैसे और बचा हुआ है काम, तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो 1 ईयर के बाद आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं इसको। आगे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पोस्ट दिया हुआ है, वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वैकेंसी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, तीनों ट्रेड का यहाँ पे वैकेंसी पूरा दिया हुआ है। 814 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, इलेक्ट्रीशियन का 184 है और फिटर का 627 है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 30 साल दिया हुआ है, 31/3/2022 से। इसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट का बात है, आपको फर्स्ट ईयर के लिए 20,480 है, सेकेंड ईयर के लिए 22,528 और थर्ड ईयर के लिए आपका 24,780 रुपया है। तो जैसे आपका फर्स्ट ईयर जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा तो फर्स्ट ईयर आपको 20,000 के आसपास दिया जाएगा, उसके बाद आपको बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आपका जैसे परफॉर्मेंस, वहाँ वर्क का परफॉर्मेंस ख़राब रहा तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, जॉब से हटा दिया जाएगा। लेकिन आपका ठीक रहा और अगर और काम कंपनी में बचा हुआ है तो आपको इसी सैलरी पर रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। आपको मेडिकल इंश्योरेंस की भी इसमें व्यवस्था है, PF की भी व्यवस्था है, TA और DA की व्यवस्था है। लेकिन इसमें है कि ऑफिस ड्यूटी रहेगी तब आपको TA और DA यहाँ पे देखिए मिलेगा। और इसके बाद लीव का है, यहाँ पे लीव रूल एज एप्लीकेबल, मतलब जिस तरह से लीव का रूल रहता है उस तरह से यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, पोस्ट वाइज रिजर्वेशन है, जूनियर टेक्नीशियन के यहाँ पे है, यहाँ देखिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 814 पोस्ट में से देखिए OBC का 220 और UR का है 326। ये कैटेगरी वाइज है। बाकी इसमें आगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 ईयर का जो ITI पास होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 ईयर का ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, फिटर होना चाहिए। और इसके बाद जो भी है आपका NCVT या SCVT उससे होना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ 1 ईयर, यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट से आप जिस ट्रेड से हैं 1 ईयर का क्वालिफिकेशन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, मटेरियल मैनेजमेंट में, इस तरह का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब ITI और एक्सपीरियंस दोनों खोज रहा है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे एक चीज़ और दिया होगा, जैसे आगे इसको नेक्स्ट पेज में है, लेकिन नेक्स्ट पेज आपको, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे है एज रिलैक्सन की बात है, तो वही सभी जो भी गवर्नमेंट जॉब में रहता है वहाँ यहाँ पे वही है। देखिए यहाँ पे SC SC OBC एज रिलैक्सन 5 ईयर SC ST का, और OBC का शायद 3 ईयर होगा। द अपर एज लिमिट 5 ईयर ऑफ कैंडिडेट है ऑर्डिनरी बिन क्लेमेड स्टेट जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए 5 ईयर है। ST OBC के लिए यहाँ पे है, PWD कैटेगरी 5 ईयर है, ST ST और OBC के लिए।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे है। तो सबसे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो भी होंगे, शॉर्टलिस्ट ट्रेड वाइज किया जाएगा शॉर्टलिस्ट, और कैटेगरी वाइज इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब जितना आपको ITI ट्रेड में, यहाँ देखिए यहाँ ITI में जो भी आपका मार्क्स आया है उसके आधार आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:4 में, मतलब जितना भी यहाँ पे वैकेंट सीट है उसके 4 गुना आपको बुलाया जाएगा। और हायर मार्क्स इन क्लास 10 स्टैंडर्ड शैल बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ फ्यूचर टाई। अगर चलिए ITI में अगर किन्हीं कैंडिडेट का अगर इक्वल मार्क्स है तो 10 के मार्क्स पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हैदराबाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे देखिए ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है आपका www.ecil.com.in, यहाँ पे जाके आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी इसमें और क्या है चलिए देखते हैं नीचे। नेक्स्ट पेज इसमें क्या है, चलिए लास्ट यहाँ पे हो गया। देखिए लास्ट डेट की बात में इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पे 1/4/2022 से शुरू है, 11/4/2022 तक आपका होगा। और डेट एंड टाइमिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब भी आप वेबसाइट पर खोलिएगा तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा, बार बार आपको खोल कर देखना पड़ेगा। या ईमेल के माध्यम से भी बोला है, ईमेल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपको नो TA DA अटेंडिंग है सिलेक्शन प्रोसेस, अगर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जैसे हैदराबाद जाना पड़े, आपका बहुत ज़्यादा दूर है आपका शहर, तो वहाँ पे TA और DA डे नहीं होगा। एक चीज़ और इसमें है, ओनली इंडियन सिटीजन जो भी हैं, ओनली इंडियन हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज में है आपका, नेक्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो भी आपको इसमें जानकारी प्राप्त करना है इस वेबसाइट पर आप ज़रूर जाके विजिट करें, यहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। तो ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे आपका ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस है परमाणु ऊर्जा विभाग में। तो जो भी इच्छुक हैं, जो भी मतलब इसमें जाना चाहते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी जो भी जानकारी होगा ITI रिलेटेड वो आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।